बात करा कभी इसी सरकार में क्यों भाई जी, जब आपकी इनेलो की सरकार थी, जब भी कंडेला कांड जैसे कांड हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? युवाओं को जो है 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई 21,000 रुपये अगर किसी की दे दिए तो वो नौकरी करने की सोचे भी नहीं है? क्योंकि आजकल नौकरी का ट्रेंड है भाई 20-21,000 रुपये में लोग नौकरी कराएं, और आप घर में बैठे देते हुए तो नौकरी कराए कौन का? तो या चौधर जो या खून में है कि क्योंकि सत्ता में नहीं होते हुए भी जो है आपका जो हरियाणा में रुका रोड़ा है वो मेरे ख्याल से किसी राज्य में किसी का भी नहीं होगा। हमारे खून में चौधर नहीं है, चौधर तो जिनके खून में थी जाली है। हमारे खून में संघर्ष है, और जननायक चौधरी देवीलाल के खून में संघर्ष था। उन्होंने इस देश के किसानों के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करा है, मेहनत करी है। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, ये जितने भी घूमते फिरते हैं अपने आप को बड़े चोई साहब को कोई वारिस बताता है, कोई वंश, ये कोई राजघराना है जो कोई राज्य के आगे वारिस होंगे? जो ये बताने फिरने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, उनको एक ही बात कहता हूँ कि थारी गाड़ियाँ के टायर इतने नहीं घिसे जितने जननायक चौधरी देवीलाल ने अपनी जूतियाँ घिसा ली लोगों में घूम घूम के। उन्होंने संघर्ष कराया था, और लोग इस बात को मानते हैं कि जो संघर्ष करता है वो उनका है, और लोगों ने उनको उतना ही प्रेम प्यार देने का काम करा। समाज में बात चल रही है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक अपना एक दबदबा होया करता, एक अपनी चौधर होया करता, एक अपना एक रुतबा होया करता इंडियन नेशनल लोकदल का। लेकिन जो आज उसी इंडियन नेशनल लोकदल के जो है डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अपना जो कार्यालय है सिरसा में, वहीं पर आकर जो अमित शाह ने एक रैली कर दी और कहने लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के छाती के ऊपर जो है दाल दड़ी है। कौन सी दाल गली है? मन तो दिखी नहीं कोई दाल गलती। ये तो पहली बार ऐसा देखा कि देश के गृह मंत्री आए, और चौटाला साहब के समय में उस समय रूट लगाया करता था, और मेरे को याद है एसपी जो होते थे उनके भी 8-8, 10-10 गाड़ियों के काफिले होया करते थे, जिले के जो एसपी हुआ करते। और चौटाला साहब ने सभी एसपीओं को बुलाया और उनसे एक सवाल कराया था कि भाई आपको लोगों से डर है या लोगों को आपसे डरना चाहिए? तो एसपी बोले जी हमसे डरना चाहिए। फिर उन्होंने बोला था हम ये 10-10 गाड़ी पुलिस वाले लेके क्यों घूमो? एक एसपी, एक पुलिस, होम मिनिस्ट्री का एक स्टैंड होता है कि ये न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और इनका स्टैंड ये होता है कि कोई गलत करने वाला है उनको उनसे डरना चाहिए। ये मैंने पहली बार देखा है कि होम मिनिस्ट्री डर रही है, और वो भी और किसी से नहीं, आम किसानों से डर रही है, आम लोगों से डर रही है, आम जनता से डर रही है। सिरसा में कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगाई गई, किसानों पे प्रतिबंध लगाया गया, कई किसानों को अरेस्ट करने का काम करा, कईयों के घर पुलिस भेजने का काम करा। अरे आपको डर किस बात का है? पहले ये तो बताओ। इतना ही डर के जो हमारे जिले में आओगे और फिर कहोगे हमने तो, वो कहना कि मैं नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। जो आदमी डरता है वो सबको दिखता भी है। ये सरकार डरने वाली सरकार है। ये सरकार पत्रकारों से डरती है। इस देश के अंदर कितने ही ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करा। आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, हाथरस हत्याकांड हुआ था। जी। एक पत्रकार वहाँ पहुँच गए थे उसको कवर करने के लिए। उन बेचारा आम सा पत्रकार था, उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके, हवाले के आरोप लगा करके उसको जेल में डालने का काम कर दिया। ये सरकार भयभीत सरकार है। कहीं पर भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले ये सरकार क्या करती है, उस इलाके में इंटरनेट बंद करने का काम करती है। हरियाणा में आपको पता है कितनी बार इंटरनेट बंद हो चुका है? 631 बार सरकार का ऑर्डर जारी हो चुका है इंटरनेट को बंद करने के लिए। 631, समझ रहे हो? 2 साल तो इंटरनेट ही बंद रखे है इस सरकार ने इस देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये साफ जाहिर करती है कि ये सरकार एक डरने वाली सरकार है। बात करा कभी इसी सरकार में क्यों भाई जी, जब आपकी इनेलो की सरकार थी, जब भी कंडेला कांड जैसे कांड हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कांड तो इनेलो की सरकार, कंडेला कांड एक बहुत ही आपत्तिजनक और गलत चीज़ हुई, लेकिन आपको भी उसकी गहराई में जाना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करा है। आपको क्या लगता है कि वो कभी ऐसा ऑर्डर देंगे जो आज भी इस उम्र में भी किसानों के लिए घूमने का काम कर रहे हैं? आपको लगता है वो कभी किसानों के लिए तो इस्तीफा भी दे दिया था? आपको लगता है वो कभी ऐसी चीज़ करेंगे? ये तो केवल और केवल उस समय के ही ऐसे लोग थे पार्टी के अंदर जो ये चाहते थे कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बदनाम कर दें, और उस बदनामी की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ जाए और कहीं थारा मुख्यमंत्री पद पर दाव लग जाए। ये वो लोग तो जाली है, ठीक है, और वो आज भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं है। आज भी
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस बात के लिए माना जाता है कि सही मायने में किसानों की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है इस देश में चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के बाद, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ने का काम करा और उनके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लड़ने का काम करा है। बाकी देखो अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में तो देखो भाई जी पोस्टर बैनर भी लगने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई जेजेपी और बीजेपी का अगर गांव के अंदर एंट्री होगी तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। तो गांव वालों का इतना विरोध है, चलो बीजेपी और जेजेपी तो लोग कटन लागे, लेकिन क्या लगा आपने भाई लोग इनेलो ने ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर कांग्रेस ने भी, क्योंकि कांग्रेस का भी एक दबदबा जो है हरियाणा के अंदर देखा जाने लग रहा है। मेरे को तो नहीं दिखता कोई दबदबा, ये रोज़ आपस में एक दूसरे पर दबदबा मारे हैं, तो रोज़ आपस में ये लड़ने वाली पार्टी है। अगर इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है तो फिर आपकी पार्टी का संगठन क्या इतना मजबूत नहीं था कि आप अपना MP बना पाए? वो MP वाला कांड भी तो आया था। जी जी। इतना मजबूत ही नहीं है इनका संगठन, कह रहे हम देश में सरकार बनाएंगे, राहुल बाबा ये करेंगे, हम न्यू करेंगे। अरे थारे संगठन में आज इतनी कमजोरी है कि तुम एक अपना MP ढंग से नहीं बना सकते। और छोड़ो, बड़ा संगठन कहते हैं, बड़ा संगठन कहते हैं, रोहतक इनका गढ़ कहते हैं, चेयरमैन क्यों नहीं बना आपके जिला परिषद का? जी कोई क्यों नहीं बना? कहीं पूरे हरियाणा में एक जिले में नहीं बना। इंडियन नेशनल लोकदल एक लौती विपक्षी पार्टी है जिसने अपना चाहिए बोलते हैं एक सीट। अरे हमारा एक नहीं है, हमारा तो 100 के बराबर है। एक शेर नहीं, सवा शेर है चौधरी अभय सिंह चौटाला। और इसी दम पर हम कहते हैं कि सिरसा जिले के अंदर हमने जिला परिषद चेयरमैन चौधरी करण सिंह जी को बनाने का हमने काम करा है। और उससे भी बढ़िया चीज़ है, चौधरी करण सिंह वो चेयरमैन है जिन्होंने अभी तक जितना जिला परिषद का बजट आया उन्होंने सारा का सारा पंचायतों पे खर्च करने का काम करा है। ये और कोई जिला परिषद भी नहीं कर पाई अभी तक। चौधरी अभय सिंह जी एक लौते ऐसे विधायक हैं जिसको MP MLA फंड में जितने पैसे आते हैं, एक भी साल जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला आप MLA बने हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज तक एक पैसा कभी सरकार को वापस नहीं गया। जितनी ग्रांट आए, जितने फंड आए, टोटल सारा का सारा गाँव में बंटा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला को जो है एक जुबान का धनी भी कहा जाए, लेकिन युवाओं को जो है क्या जुबान दी? युवाओं के लिए चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात खुल करके कह रखी है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप राज बनाने का काम करो। हर घर के अंदर पढ़े लिखे युवा साथी को हम रोज़गार देने का काम करेंगे। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहले भी हरियाणा के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई थी, बड़े बड़े जो आज बात करते हैं कि गुड़गांव भारत देश का दूसरा सिलिकॉन वैली है बेंगलोर के बाद। वो गुड़गांव का मास्टर प्लान किसने बनाया था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। मानेसर के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क है, वो किसने बनाया था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। KMP जो आज जब सारे कोई दिल्ली के ट्रैफिक से बचकर निकलता है और वो कहता है हाँ बढ़िया हो गया, वो किसने बनाया था? वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। और आज भी हरियाणा के अंदर ये सरकार खुद मानती है कि रोज़गार देने की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मई के अंदर इस सरकार ने एक पैनल बनाने का काम करा था। उस पैनल की खोज ने ये कहा कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की बहुत कमी है, हमें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। अच्छा, सरकारी यूनिवर्सिटी से हर साल नई पनीरी पास आउट होती है डॉक्टर्स की, हर साल नए डॉक्टर्स इस प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको एम्प्लॉय नहीं कर रही, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं भेज रही। अरे आप डॉक्टर रखोगे ही नहीं तो गाँव में आप डॉक्टर को भेजोगे कैसे? आज पुलिस की भर्ती की जरूरत है, इससे बड़ा क्या मतलब मैं तो घोटाला कहूँगा, घोटाले से ज़्यादा निकम्मापन कहूँगा सरकार का। 6600 भर्ती करे पुलिस के अंदर, जिसमें से 15% वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाई लोगों की। क्यों? क्योंकि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ कागजों पर है, फर्जी पाए गए। तो ये तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए हम रोजगार दे रहे। अरे तो असली में दे दो रोजगार। इतना कुछ आपने ताम झाम करा, ये सारा करा, पेपर के खर्चा ही लगे होगा सरकार का, तो कर जो दे दो रोजगार। और छोड़ो, मैं आपने बताऊं, गुड़गांव का नाम गुड़गांव से गुरुग्राम करा, आपने ध्यान होगा। जी जी। आपने मेरे सरकार का कितना रुपये लगा? 550 करोड़ से ज़्यादा नाम बदलन में। ठीक है, अब मैंने यो बताइयो 550 करोड़ तो हम 10 गाँव में भी लगा देंगे, चमक ना जाएगा। वहाँ के कोई किसानों को किसी को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। गाँव के बढ़ेगा तो फिर रोजगार मिलेगा। आज देश के अंदर क्यों नहीं बढ़ रहा रोजगार? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। रोजगार लाना कोई मुश्किल काम नहीं। आज दुनिया भर के अंदर जो किसान हितैषी देश हैं, जो कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ के क्या किसान खुशहाल नहीं है? बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है, बड़ी बड़ी तकनीकें आ रही हैं। हर रोज़ विज्ञान जो है नई तकनीकें लेके आ रहे हैं खेती करने की। सरकार ने कौन सी नई तकनीक लाने का काम करा है? यहाँ पर धान की खेती इतनी बढ़िया होती है अपने हरियाणा के अंदर। मैं कहता हूँ कोई ऐसा एरिया नहीं है हरियाणा के अंदर जहाँ ज़मीनें उपजाऊ नहीं है, सब जगह उपजाऊ है। सरकार ने बोल दिया पॉली हाउस लगो। अरे पॉली हाउस तो लगा लेंगे, किसानों ने लगाया। आप कोई जगह तो बताओ जहाँ पर जाके ये पॉली हाउस में क्या उगाई जाती है? मिर्ची उगाई जाती है। कौन सा खीरा कहते हैं इसको? चाइनीज़ खीरा है,
पॉली खीरा कहते हैं, ये क्यूकम्बर कहते हैं, ये जुकीनी कहते हैं, या हमारी मंडियों पे तो शायद इनका रेट ना मिले, दिल्ली में तो बहुत अच्छा रेट मिलता है। आप क्यों नहीं यहाँ पर एक ऐसी सेवा प्रदान करते जिसमें के अंदर यहाँ जो पॉली हाउस के लोग हैं वो अपनी सब्जियों को रेफ्रिजरेटेड ट्रक के अंदर वहाँ तक भेजने का काम करें। एक सेवा ही प्रदान करनी है, किसान तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा। एक सेवा ही प्रदान करनी है, रोजगार अपने आप बन जाएगा। आप नियत तो लो, इनकी नियत है नहीं काम करने की, और फिर कहते हैं कि रोजगार काम क्या करेंगे समाधान, कागज पे लिख दिया 75% कोटा देंगे आपको। उसका भी मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप वो पढ़ना, वो कानून पढ़ना, उसकी जो लास्ट के क्लॉज है उनके अंदर क्या लिखा गया है। यदि कोई कंपनी इस कानून को नहीं मानना चाहती तो वो सरकार को लिखित में लिख के दे दे। गुड़गांव की सारी कंपनियों ने लिख के दे दिया, अब किसी कंपनी को कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वो 75% वाला कोटा रखें। तुमने ये क्लॉज डाला क्यों भाई? फिर तुमने लोगों को ही पागल बनाना था तो फिर ये कोई करने की जरूरत। आज मैं इस सरकार को चैलेंज करने का काम करता हूँ, मेरे को पूरे हरियाणा में एक लड़का बता दो जो इस कोटे से लगा हो 75% वाला। हम कोटे की बात नहीं करते, हम नहीं कहते कि ये करेंगे वो करेंगे, हम सीधा कहते हैं कि हम देंगे। रोजगार कैसे देंगे हमारी जिम्मेवारी है। और आज हरियाणा प्रदेश को इंडस्ट्रीज़ की जरूरत है, आज हरियाणा प्रदेश को रोजगार की जरूरत है, आज हरियाणा प्रदेश को डॉक्टरों की जरूरत है, टीचरों की जरूरत है, पुलिस वालों की जरूरत है। क्राइम एंड ऑर्डर कितनी बुरी हालत हो रखी है। ये जो चिट्टा है अब तो सारे प्रदेश के अंदर फैलने लग रहा है, बॉर्डर वाले इलाकों में कितना नुकसान है। आप मेरे को ये बता दो कि चलो बेचनी तो गांव वाले आपको बता देंगे कौन है बेचनी को। आप एक को उठा के अंदर करोगे उसकी जगह 10 आ जाएंगे। जो बॉर्डर पार करके तस्करी करके आ रहे हैं, क्या प्रदेश में, आप मेरे को एक बार ये बताओ, पिछले 4 साल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो लोग तस्करी करके ला रहे हों पकड़े गए हों? कभी कोई खबर आई है आपके पास? 5 साल में सरकार को पता ही नहीं चला कि साला ला कौन रहा है यहाँ पर। ये काहे की सरकार है? इस सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। ये सरकार केवल और केवल लोगों को धर्म पे बांटने का काम करती है। ये सरकार केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम करती है, और लोग हाल ये तंग इस सरकार से, और लोग बदलाव चाहते हैं। बात इसमें ये नहीं है कि हो सकता है नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बात है नीयत की, जिसकी नीयत होगी वो सब करके देगा। जी, आपने बताया कि भाई युवाओं को जो है 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई 21,000 रुपये अगर किसी की दे दिए तो वो नौकरी करने की सोचे भी नहीं है? क्योंकि आजकल नौकरी का ट्रेंड है भाई 20-21,000 रुपये में लोग नौकरी करें, और आप घर में बैठे देते हुए तो नौकरी कराए कौन गा?